हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रन डेट इज बायोशायो। आज के लेक्चर में अपन को देखना है थोड़ा नर्वस सिस्टम से, जो अपना चैप्टर है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें अपन को ये देखना है कैसे ये नर्व इम्पल्सेस क्या होती हैं, कैसे नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर होती हैं, कैसे अपने बॉडी में मूवमेंट होती है। मतलब पहले तो अपन को ये देखना है कि नर्व सेल क्या होती है। ठीक है, देखो सारे ऑर्गन अपने बॉडी में किसी न किसी सेल से बने हैं। वैसे ही अगर अपन बात करें अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, तो अगर अपन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, अपना जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व सेल का बना हुआ है। ठीक है, और नर्व सेल अपनी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को नर्व सेल का डायग्राम देखना है। फिर जब डायग्राम देखने के बाद अपन उसका ये देखेंगे बेसिकली कैसे स्टिमुलस आता है और कैसे नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करती है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, वो आउटसाइड क्लाइमेट में जो टेम्परेचर से हॉटनेस हो सकती है, जैसे अपन गर्म तवा को छूते हैं, हॉट पैन को छू लिया तो वो भी एक तरह का स्टिमुलस है। अपन को एकदम से ठंडी लग रही है, अपन को महसूस हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है। तो सबसे पहले नर्व सेल का डायग्राम देखेंगे अपन। यहाँ पर ब्रांचेस लाइन ऐसे पतले पतले ऐसा कुछ करता है। यहां पर एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो पार्ट देख रहे हो ये होता है डेंड्राइट, होता है डेंड्राइट। ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जिस पोर्शन के अंदर रखा है इसको बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी। यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, साइटोन, और इसी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी। ये जो लंबी सी ट्यूब नीचे की ओर जा रही है इस पूरे ट्यूब को बोलते हैं अपन एक्सॉन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्सॉन। अब क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। सर ये क्या होता है, जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो अपन का जो करंट है वो मिक्स ना हो जाए वायर्स का, इसलिए अपन उसको कोट कर देते हैं रबर से। वैसे क्या होती है, इम्पल्सिव भी एक तरह की इलेक्ट्रिकल करंट जैसी ही है, और जब वो फ्लो करती है तो उनको अपन को मिक्स नहीं होने देना है, इसलिए अपन उनके ऊपर क्या करते हैं, शीट लगा देते हैं। तो इनके ऊपर क्या होती है, माइलिन शीट लगी होती है ऐसे एक्सॉन के ऊपर, यहां पर माइलिन शीट। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइलिन। ठीक है, माइलिन शीट हो गया। माइलिन शीट में तुम देख पा रहे हो कि यहां पर ये ग्रुप्स बन रहे हैं, कुछ गड्ढे टाइप बन रहे हैं। इनको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे अपन की एंडिंग हो रही है इनको बोलते हैं एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग और टर्मिनल केबल, टर्मिनल केबल, एक्सॉन एंडिंग और टर्मिनल। ठीक है, ये हो गए माइलिन शीट हो गया, एक्सॉन हो गया, नोड्स ऑफ रेनबियर हो गई। एक शीट और होती है इनके ऊपर, अगर मान लो माइलिन शीट भी इनसे कवर है, अगर माइलिन शीट के ऊपर भी एक अगर ऐसे कवरिंग है तो इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा, न्यूरो। ठीक है, ये पूरा इसको अपन बोलते हैं नर्व सेल। ये पूरा यहां से लेके यहां तक का पोर्शन क्या है, नर्व सेल होगी। क्या है, एक तरह की नर्व सेल, नर्व सेल। नर्व सेल क्या करेगी, अपनी बॉडी में जितनी भी इंपल्सेस कैरी आउट होती हैं वो होती हैं। अब इसको समझो एक एग्जांपल से। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं उसमें अपन एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन भी देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत फास्ट होते हैं, और अगर कोई रिस्पॉन्स फास्ट नहीं है, रैपिड नहीं है, फास्ट नहीं है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन भी नहीं है। इसको अपन समझेंगे एग्जाम्पल। सपोज करो अपन ने एक हॉट पैन को टच किया, ठीक है, तो अपन फिंगर से टच करते हैं, तो अपन ने यूजुअली क्या देखा कि अपन हॉट चीज को टच करते हैं तो अपन हाथ ऐसे हाथ पीछे होता है। तो यही है पूरा एक तरह से रिफ्लेक्स कि अपन ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और अपन ने एकदम से पीछे हाथ कर लिया। तो सर इसमें मैकेनिज्म क्या हुई, इसमें हुआ क्या? तो देखो होता क्या है, सबसे पहले ये जो सेल्स होती है टिप पर, यहाँ पर रिसेप्टर सेल्स होती हैं।
रिसेप्टर सेल्स कह लो और चाहे ये कह लो, ये डेंड्राइट वाला पोर्शन होता है। तो जैसे ही तुम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो यहाँ से इंपल्सेस जनरेट होती है, जो मतलब जो हॉटनेस आपको मिली है वो डेंड्राइट से होकर पूरे सेल बॉडी के पास आ जाती है, साइटोन के पास। फिर साइटोन इनको कैरी करके पूरा एक्सॉन के थ्रू आगे यहाँ पर एक्सॉन एंडिंग के पास पहुंचाता है। ठीक है, एक्सॉन एंडिंग के बाद ये यहाँ जाती है। अब क्या होता है कि मान लो दो नर्व सेल को अपन को जोड़ना है, तो ये कैसे जुड़ती है? देखो, डेंड्राइट यहाँ से शुरू हो रहा है, साइटोन और तुम्हारी एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग। अब नीचे क्या रखा होगा? नीचे दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट रखा होगा। मतलब ये तुम्हारी हो गई एक्सॉन एंडिंग, तो नीचे रखे होंगे डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, मतलब अनदर नर्व सेल का एक दूसरा डेंड्राइट वाला पार्ट रखा होगा। और ये कभी भी ऐसे अटैच नहीं होते, इनके बीच में गैप होता है। इसी गैप को अपन बोलते हैं साइनेप्स। सर साइनेप्स क्यों बोल रहे हैं? देखो, इंपल्सेस कभी ऐसे ऐसे नहीं ट्रांसफर होगी, ठीक है, क्योंकि इंपल्सेस बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। अगर अपन इनको ऐसे ऐसे जोड़ देंगे तो मैसेज जाता रहेगा। तो अपन को क्या करना है? इनके बीच में, इंपल्स के बीच में साइनेप्स रखना है। अब क्या होता है कि सर अब ये बताओ कि आपकी इंपल्स यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, और आप बोल रहे हैं डेंड्राइट कैसे रखा है, तो इसके पास कैसे पहुंचेगा? जंप करके पहुंचेगा कि उड़ के पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पर एक न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है। इन एक्सॉन एंडिंग में एक न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है। इधर पर यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर, एक न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है। और न्यूरो ट्रांसमीटर एक एग्जाम्पल भी है उसका एसिटाइल कोलिन, एक एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एक तरह का केमिकल है जो ये साइनेप्स वाले रीजन में, साइनेप्स वाले रीजन में सिक्रीट हो जाएगा और दूसरे नर्व सेल की जो डेंड्राइट है उसको क्या करेगी? गेन करेगी और इंपल्स कैरी फॉरवर्ड जाएगी। फिर ये थोड़े समय तक के लिए होता है कि थोड़ा निकला और फिर ये जो एसिटाइल कोलिन निकला ये वापस उधर पे चला जाता, जिससे क्या है? इंपल्स टूट जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मान लो अपन ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, अब हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने बाद रिसेप्टर सेल डेंड्राइट ऐसे लेगी, तो यहाँ से जो मैसेज है कि हॉट ऑब्जेक्ट अपन ने टच किया है। अपने बॉडी में दो तरह के और न्यूरॉन होते हैं, एक को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन और एक को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो जैसे ही टच करेंगे तो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में दो न्यूरॉन के बीच में एक न्यूरॉन और रखा रहता है जिसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं, जो आपस में इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, और एक मैसेज ब्रेन के पास भी जाएगा, जो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है। तो ब्रेन जैसे ही इंटरप्रेट कर लेगा कि हाँ अपन ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, तो ब्रेन मैसेज बोलेगा, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? मोटर न्यूरॉन की तरह यहाँ पर आएगी हाथ के पास, और यहाँ पर मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? अगर ब्लैंड है तो सिक्रीशन होगी, और अगर कोई मसल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और जाहिर सी बात है अपन किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं तो अपन उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही करेंगे। तो मोटर न्यूरॉन ऐसे आएगी और यहाँ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगी और अपना हाथ अपना पीछे रहेगा। तो ये क्या हुआ? अपन ने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया और वापस हुआ। तो ये कैसे हुआ है? सेंसरी न्यूरॉन लेके गई ये मैसेज को, मोटर न्यूरॉन ने फिर इंटरप्रेट करके वहां पे जो ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाएगा कि यहाँ की मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सेशन। तो रिफ्लेक्सेशन फास्ट होते हैं। यही अगर अपन बात करें अपनी पूरी बॉडी से रिसेप्टर है, जैसे अभी ठंड विंटर्स में क्या होता है? अपन को ठंड महसूस हो पा रही है, क्यों? क्योंकि अपन को स्किन में ठंड कोल्डनेस फील होती है। ठीक है, तो वैसे ही एक हॉट पैन है। और रिफ्लेक्शन ऐसे भी हो सकता है, जैसे तुम एकदम से तुम कहीं पे जा रहे हो रूम में और एकदम से तुम्हारे आंख पे लाइट पड़ जाए, तो तुम्हारी जो प्यूपिल है वो क्या करेगी? जो डायलेट कर जाएगी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा लाइट एकदम से आंख लेगी नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, और अगर तुम बोल रहे हो कि जैसे तुम कहीं पे एक पार्क में वॉक कर रहे हो, ठीक है, पार्क में तुम वॉक कर रहे हो, अंधेरा है, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा, पर तुम्हें एकदम पैर से सॉफ्ट में कुछ महसूस हुआ और मूवमेंट थी, तो एकदम से तुम उछल के पीछे साइड में हटोगे, नीचे देखोगे कि स्नेक था। तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, आंखों को अपन ऐसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज करते रहते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल आते हैं अपन आंखों को ऐसे कर देते हैं, तो ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो कि फास्ट होते हैं। ठीक है, और ये किसके हेल्प से हो पा रहे हैं? ब्रेन। देखो, जितने भी अपने गले के नीचे के रिफ्लेक्सेस हैं वो बेसिकली अपना स्पाइनल कॉर्ड मेनली दिखता है, जिसमें न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों का रोल होता है। ठीक है, और उसमें ये जो कैरी ऑन जिन इम्पल्सेस जो कैरी हो रहे हैं इन नर्व सेल्स के थ्रू हो रहे हैं, ये पूरी नर्व सेल इसके थ्रू तुम्हारा इम्पल्स क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे इस डायग्राम में अपन क्वेश्चन की बात करेंगे करते, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि अपन को इस सेल का या तो डायग्राम बनाने को आता है, डायग्राम नहीं आएगा तो लेबलिंग में पक्का आएगा। ये होता है डेंड्राइट, ये होता है सेल बॉडी, जिसमें एक न्यूक्लियस रखा होगा, यहाँ पर एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट,
उसके ऊपर भी अगर एक कवरिंग का नाम पूछे तो अपन बता दो न्यूरोलेमा है। ठीक है, ये ग्रुप्स बन रहे हैं, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ गैंग्लियन। ये तुम्हारे एक्सॉन एंडिंग और टर्मिनल और न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे जो खाली जगह है, ये जो बीच में इधर पे यहाँ पे दूसरा डेंड्राइट रखा होगा, इसको बोलते हैं साइनेप्स, यानी जंक्शन है दो नर्व सेल का बीच का जंक्शन जहाँ पे वो अटैच हो रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपन का इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।